उठो और आगे बढ़ो, बिना थके बिना रुके, इसमें ना रत्ती भर भी शक है, कामयाबी तुम्हारा हक है। जय हिंद दोस्तों, आज से हमारा क्लास चलेगा जियोग्राफी का। हिंदी में बोलते हैं भूगोल। भूगोल इंग्लिश में जियोग्राफी, हिंदी में भूगोल। अब इसको कहते किसको हैं, भूगोल या जियोग्राफी कहते किसको हैं, तो समझते हैं पहले इंग्लिश में। जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है भू, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो भू का मतलब भूमि या पृथ्वी, वर्णन करना मतलब वर्णन करना, तो उसके बारे में बताना। तो पृथ्वी के बारे में बताना क्या कहलाता है, जियोग्राफी। अब हिंदी में देखो लिखा है, साफ है, भूगोल। भू का मतलब हो गया पृथ्वी, गोल का मतलब गोलाकार। तो गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना का जियोग्राफी। तो इतना समझ गए हम। अब समझते हैं कि जियोग्राफी को बांटा गया है कितने भागों में। तो देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो एस्ट्रोनॉमी एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है जियोलॉजी, एक होता है टोपोग्राफी। इन 4 भागों में बांटा गया है। तो समझते हैं पहला एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। तो एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। अब अंतरिक्ष विज्ञान, आंख उठा के देखो, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया। उसके बाद में आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ज्योतिष विज्ञान। अब ये ज्योतिष विज्ञान क्या होता है, ज्योतिष विज्ञान होता है जो ज्योतिषी होते हैं, बताते हैं कि हाथ की लकीर देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि तुम्हारे घर की सीढ़ी उड़ी पहला मेन दरवाज़ा खोलते ही नहीं दिखनी चाहिए, ये सब बताते हैं। उसके बाद में बताते हैं किसकी सरकारी नौकरी होगी किसकी नहीं होगी, ये सब बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ते हैं, इसको एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, वो यही सब बताते हैं। उसके बाद में आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो पृथ्वी के बारे में जो ज़्यादा कुछ बताते हैं, ये सब जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, जैसे कहीं से नदी निकलती है, निकलते वक्त जो वो रास्ता बनाते चली जाती है, वो सब टोपोग्राफी के अंतर्गत आता है। उबड़ खाबड़ जो आकृतियाँ आती हैं, वो सब टोपोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जैसे कहीं से बर्फ का चट्टान टूटा, उसके बाद में जो आकृतियाँ बनाते चला आया। उसके बाद में हवा उठी, कहीं से हवा उठने के बाद में रेगिस्तान में पहुंची तथा अन्य जगहों पर पहुंची, वो किस प्रकार की आकृतियाँ बनाती चली जाती है, काटती बांटती, तो वो सब टोपोग्राफी के अंतर्गत आता है। तो आज से हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी का पहला क्लास होगा ये, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। आंख उठा के देखो, जो कुछ भी दिख रहा है सब अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आज पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है स्टार। क्या होता है, स्टार, हिंदी में तारा। अब तारा कहते किसको हैं, तारा कहते हैं जिसके अंदर अपनी हीट होगी और अपनी लाइट होगी, वो क्या होगा, तारा होगा। तो ऐसे समझो, ता से क्या होता है, तापमान मान लो, तापमान। रा से रोशनी, जकर अंदर आप तापमान रही, आप रोशनी रही, वो क्या हो जाई, तारा हो जाई। तो हम समझ लें कि तारा होता का है, सूरज भी एक तारा है, का चंद्रमा तारा है, चंद्रमा तारा ना है, काहे ना है, ना ही उसके पास अपनी
ऊष्मा है, ना ही उसके पास अपनी हीट है, ना ही उसके पास अपनी लाइट है। तो तारा समझ लिए हम। अब समझते हैं तारवा बनता कैसे है। तारवा बनता कैसे है, तो हम पढ़ लिए क्या, तारा होता क्या है। अब पढ़ेंगे तारा बनता कैसे है। बनता कैसे है, तो देखते हैं बनता कैसे है। तारा बनता कैसे है, तारा बनता कैसे है। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में इसे हाइड्रोजन गैसीय से छितरान रहती है, ऐसे छितरान रहती है। हम भी छितरा दिए, ऐसे छितरान रहती है। तथा जैसे देखो, एक चुंबक इधर रख दो, 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 और बीच में छोटे छोटे चुंबक के जोड़ रख दो। तो ई चुंबक को अपने तरफ ये खींचेगा, ई चुंबक को अपने तरफ ये खींचेगा। तो बीचों में जो चुंबक रहेंगे वो घूमने लगेंगे, ऐसे घूमने लगेंगे तथा घूमते घूमते सब एक में चपक जाएंगे। तो वैसे ही क्या होता है कि इसको एक तारा इधरिया से खींचता है, एक तारा इधरिया से खींचता है। जब दोनों खींचते हैं तो ये घूमते 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 एकदम पास आ जाती है। तथा जब पास आ जाती है, इसको बोलते हैं विरल गैस। विरल गैस, इसको बोलते हैं निहारिका, अंग्रेजी में नेबुला। तो जब पास पास आ जाती है गैसिया, तो गर्मी उत्पन्न होने लगती है। जैसे ठंडी वंडी में 10-12 लोग जब चपक एकदम बैठते हो तो गर्मी उत्पन्न होने लगती है, वैसे जब गैसिया पास पास आती है तो क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होने लगती है। तथा जब गर्मी उत्पन्न होती है तो जो हाइड्रोजन गैसिया है हीलियम में बदलने लगती है। हाइड्रोजन गैसिया हीलियम में बदलने लगती है और जलने लगती है, जलने लगती है। तो देखो तारा का गुण आ गया कि नहीं। पहली बात तो जलने लगी, प्रकाश आएगा, उसके बाद में क्या हुआ, हीट आएगी, अपनी ऊष्मा आएगी। जब पास पास आएगी तो क्या बन जाएगा, तारा। और ये तारा रहता किस अवस्था में है, क्या ये ठोस अवस्था में रहता है, ये द्रव अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में रहता है, किस अवस्था में रहता है, बताइए आप लोग कमेंट करके, किस अवस्था में रहता है। ये रहता है प्लाज्मा अवस्था में। अब कहेंगे प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा क्या होता है बताएं। नाक देखो, नाक, खेखार देखो, खेखार, तो नाक, खेखार, बकरा का खून जानते हो, बकरा का खून। उसके बाद में जो अलकतरा होता है, डामर, इससे रोड बनाया जाता है, वो ये सब प्लाज्मा अवस्था में है। इन पे पानी डालोगे तो ये पानी के साथ बहेंगे नहीं। तो ये द्रव अवस्था में भी नहीं रहते हैं, ना ही गैस अवस्था में रहते हैं, ना ही ठोस अवस्था में रहते हैं। इनमें पानी डालोगे तो ऐसे उठ के ऐसे ऐसे खसकेंगे, लेकिन उनमें बिले नहीं होंगी। तो ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अच्छा, तो हम समझ गए बनता कैसे है, तारा बनता कैसे है। अब बन तो गया, लेकिन कौन चीज़ बनता है तो ख़त्म तो होगा, ख़त्म तो होगा। तो कैसे, अब बनना सीख गया, लेकिन अब मरता कैसे है ससुरा, इसको देखते हैं। मरता कैसे है, इसको यहां लिखे नहीं थे हम, यहां लिख देते हैं प्लाज्मा अवस्था में रहता है। जब इसके अंदर की गैस जो होती है हाइड्रोजन और हीलियम, 90% खत्म हो जाती है, जलते 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 90% खत्म हो जाती है। तो ये बन जाता है का, लाल दानव। क्या बन जाता है, लाल दानव। उसके बाद में इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेड जॉइंट, रेड जॉइंट। तो रेड जॉइंट बन गया। 90% हाइड्रोजन हीलियम खत्म हुई, क्या बन गया, रेड जॉइंट, लाल दानव। उसके बाद में तो इसका जो ईंधन होगा, ईंधन जो जल रहा था उसमें क्या होगी, कमी होगी, लेकिन एक आकार जो होगा थोड़ा से फैल जाएगा, ये थोड़ा से बड़ा हो जाएगा। तो आकार बड़ा हो जाएगा। इतना समझ गए हम लोग कि 90% तो समझ गए, 90% तक समझ गए कि जब खत्म होती है 90% तो क्या बन जाता है, लाल दानव। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अगर ये तारा सूरज से छोटा होगा, सूरज से छोटा होगा तो ये क्या बनेगा, जब इसकी 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जो जल रहा था, जब 95% ऊर्जा खत्म हो जाएगी
तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा श्वेत वामन, ये बन जाएगा श्वेत वामन, श्वेत वामन बन जाएगा। उसके बाद में श्वेत वामन बन जाएगा जब 95% ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जब 100% खत्म हो जाएगी तो बन जाएगा काला वामन। क्या बन जाएगा, काला वामन। अब ये चमकेगा नहीं, अरे चमकेगा नहीं, वहीं आसमान में ऐसे कचड़ा की तरह एक तरफ पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा इसको किसी से, बन जाएगा काला वामन। 100% खत्म हो गई, खत्म हो गई। अब देखते हैं सूरज से छोटा रहेगा तो खत्म होगा, अब सूरज से बड़ा रहेगा तो कैसे खत्म होगा। तो सूरज से अगर बड़ा रहेगा तो ये बन जाएगा अभिनव तारा। जब इसकी 95% ऊर्जा खत्म होगी तो ये बन जाएगा अभिनव तारा। अच्छा, अभिनव तारा बन गया। तो उसके बाद में बनता है अभिनव तारा, इसी को बोलते हैं विस्फोटक तारा। अब विस्फोटक तारा काहे कहते हैं, काहे कि बन तो गया लेकिन बनने के बाद में फूट जाता है, ये फूट जाता है और फूटने के बाद में इससे अलग अलग तारे का निर्माण होता है। देखते हैं कैसे। अगर ये फूटा और ये बड़े बड़े तारों में फूटा, मतलब जब फूटा तो बड़े बड़े भागों में टूटा, तो पहले बनेगा क्या, बनेगा न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा जब फूटा और बड़ा बड़ा खंड में टूटा तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। इस पे कोनो चार्ज नहीं होता, ना ऋणावेश ना धनावेश। उसके बाद में अगर उसे छोट छोट टूटा तो क्या बनी, क्वेसर या पल्सर। क्वेसर या पल्सर। और क्वेसर और पल्सर इतना तेज घूमते हैं ब्रह्मांड में ना, इतना तेज घूमते हैं, पूछेगा कि ब्रह्मांड में सबसे तेज घूमने वाले तारे का नाम बताओ तो क्या बताओगे, क्वेसर या पल्सर, क्वेसर या पल्सर। उसके बाद में जो लास्ट में बनता है ब्लैक होल। ये ब्लैक होल होता क्या है, टूटा, जब अभिनव तारा टूटा मतलब विस्फोट किया, तो विस्फोट करने के बाद इतना तेज घूमते घूमते उसके जो कण होते हैं इतना तेज घूमने लगते हैं, घूमते 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 उसकी डेंसिटी मतलब घनत्व जो होता है, घनापन इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी एक चिम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बराबर होती है, 10 हाथियों के बराबर होती है। तो पूछेगा कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा भारी कौन सा तारा होता है, तो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल होता है। तो और पूछेगा कि अंतरिक्ष में कौन से ऐसे तारे हैं जो चमकते नहीं हैं, तो पहला ना चमकता ब्लैक होल, दूसरा नहीं चमकता है काला वामन। दोनों वैसे कचड़े की तरह पड़े रहते हैं, लेकिन ये भारी इतना होता है कि अगर पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी को चीर के निकल जाएगा। ये ब्लैक होल है। तो हम पढ़ लिए भैया, तारे का अंत पढ़ लिए। अगर सूरज से छोटा रहेगा तो ई बनेगा और सूरज से बड़ा रहेगा ई बनेगा। तो अभी तक तो यही था कि सूरज से बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, लेकिन पूछा गया कि कितना बड़ा रहेगा और कितना छोटा रहेगा, तो इसको दूर किया भारतीय वैज्ञानिक ने जिनका नाम था चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर ने बताया कि अगर सूरज से छोटा रहेगा 1.44 गुना, कितना, 1.44 गुना, तो ई बनेगा श्वेत वामन, फिर बनेगा काला वामन। तो अगर सूरज से 1.44 गुना बड़ा रहेगा तो बनेगा अभिनव तारा, उसके बाद बनेगा न्यूट्रॉन, फिर क्वेसर, पल्सर, ब्लैक होल। तो समझ गए कि कितना बड़ा रहेगा 1.44 गुना, कितना छोटा रहेगा 1.44 गुना, कितना बड़ा रहेगा 1.44 गुना। तो इसको किसने दूर किया, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने। तो पूछेगा चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो चंद्रशेखर सीमा है कि सूरज से अगर कोई तारा 1.44 गुना छोटा रहेगा तो वो बनेगा क्या, बनेगा श्वेत वामन फिर काला वामन। लेकिन अगर बड़ा रहेगा 1.44 गुना तो बनेगा अभिनव तारा, उसके बाद विस्फोट करके बन जाएगा क्या, न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर, ब्लैक होल। लेकिन एक तारा अगर विस्फोट करेगा तो ये सब पूरा नहीं बन जाएगा। अगर कोनो फूटा और बड़ा फूटा तो बनेगा न्यूट्रॉन, तो अगर फूटा छोट छोट भाग में टूटा तो बनेगा क्वेसर और पल्सर, और छूटा अगर जब टूटा तो एकदम छोट छोट भाग में अगर टूटा
बनेगा ब्लैक होल। इतना समझ गए हम। अब समझते हैं कि तारे का कलर जो है, तारे का कलर जो है वो कैसे निर्भर करता है कि कौन तारा लाल होगा, कौन तारा सफ़ेद होगा, कौन तारा नीला होगा। तो देखेंगे वीडियो में। तारे का कलर, तारे का कलर किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ तापमान पर। किस पर? पृष्ठ तापमान पर। पृष्ठ तापमान का है तो ये पृष्ठ तापमान है ऊपरा वाला, तो तारे का ऊपरा वाला जो रहेगा भाग उस पर निर्भर करेगा कि कौन तारा लाल बनेगा, कौन तारा सफेद बनेगा, कौन तारा नीला बनेगा। तो अगर तारा लाल है, लाल है, अगर तारा सफेद है, अगर तारा नीला है, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर, तो बनेगा क्या? लाल तारा, लाल तारा बनेगा। और तापमान लगभग कितना रहेगा? कितना रहेगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। पत्थर भी गल जाएगा सर, पत्थर भी गल जाएगा। नॉर्मल का मतलब बस ऐसे है, अगर इससे 6000 डिग्री सेल्सियस, तो नॉर्मल टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, तो लाल तारा बनेगा। अगर नॉर्मल से ऊपर है तो बनेगा सफेद तारा। अगर सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा, तो बनेगा क्या? नीला तारा। तो इतना हम समझ गए। अब समझते हैं इसको एक दाएं शॉर्टकट में कि तारा होता क्या है। तारा होता है, तारा होता है जिसका अपना टेम्परेचर हो, उसके बाद में अपनी ऊष्मा, वो हो गया तारा। तारा बनता कैसे है? तो पहले आसमान में ऐसे हाइड्रोजन छितराई रहती हैं तथा जैसे फिर उनमें घूमने की वजह से क्या होता है? पास पास आ जाती हैं। जब पास पास आती हैं तो उनमें गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी उत्पन्न होती है, उसके बाद में क्या होता है? जब गर्मी उत्पन्न होती है तो हाइड्रोजन हीलियम में चेंजिंग होने लगती है, उसके बाद में वो जलने लगता है। तो आ गया ना तारा का गुण, तारा बन गया। तारा बन गया, उसके बाद में अंत कैसे होता है? तो अगर तारा सूरज से 1.44 गुना बड़ा रहेगा और छोटा रहेगा, अगर 1.44 गुना छोटा रहेगा तो बनेगा श्वेत वामन, उसके बाद में बन जाएगा काला वामन, चमकना बंद कर देगा। उसके बाद में आएगा क्या? अभिनव तारा। अगर 1.44 गुना बड़ा रहेगा तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा के बाद क्या होता है? अगर वो बड़े बड़े भाग में टूटा तो बनेगा न्यूट्रॉन तारा। अगर छोटे छोटे भागों में उससे टूटा तो बनेगा क्वेसर या पल्सर। अगर सबसे छोटे छोटे भागों में टूटा तो बन जाएगा ब्लैक होल। उसके बाद में फिर इतना समझ गए हम तारे का अंत कैसे होता है। उसके बाद में इसको चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? चंद्रशेखर सीमा होती है सूरज से 1.44 गुना बड़ा या सूरज से 1.44 गुना छोटा। इसको बताया था भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने। उसके बाद में तारे का कलर कैसे बताते हैं? तारे का कलर बताते हैं टेम्परेचर से। तारे का कलर टेम्परेचर से बताते हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो बनेगा लाल तारा। उसके बाद में अगर मध्यम टेम्परेचर रहेगा तो बनेगा श्वेत तारा। अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो बनेगा ब्लू तारा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।